हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मी। आज हम पढ़ेंगे टेंथ सेकेंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंथ पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ये है सेकेंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम पहले आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं एस या यस की बजाय, क्योंकि इसमें जो टेंस चल रहा होता है, जो समय चल रहा होता है, वो चल रहा होता है, यानी इसके अंदर वो सेंटेंस आते हैं जिसमें काम उस समय हो रहा होता है। जैसे कि इसकी पहचान भी आप देख सकते हैं, रहा है, रही या फिर रही, ये इसकी पहचान भी होती है। तो हमारा फॉर्मूला इसीलिए आता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी फॉर्म के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में आप सब जानते होंगे। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है श्याम गाना गा रहा है। रहा है यानी ये टेंस अभी चल रहा है, काम हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, श्याम। सब्जेक्ट आगे फिर हम लगाएंगे इज आता है सिंगुलर के साथ, इज आता है सिंगुलर के साथ, आई आता है, एम आता है आई के साथ, और आर आता है प्लूरल के साथ। वैसे श्याम सिंगुलर है इसलिए इज। गाना, गाने को हम क्या बोलते हैं, सिंगिंग। तो सिंग होता है, उसमें आईएनजी लग गई, सिंगिंग फॉर्म, सिंगिंग अ सॉन्ग। श्याम गाना गा रहा है। सेकंड है हम विद्यालय जा रहे हैं। जा रहे हैं यानी काम हो रहा है। हम से मतलब प्लूरल आ गया, तो आ गया वी। प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर का। तो अब हम आर, जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। उसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग टू स्कूल। गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गोइंग टू स्कूल। फिर हमारे पास थर्ड है वह किताब पढ़ रही है। रही है से हमें समझ में आता है कि यहाँ फीमेल वर्जन आएगा, यानी शी। वह है इस वजह से आएगा शी। किताब पढ़ रही है, पढ़ने को हम बोलते हैं रीड। इज आया सिंगुलर की वजह से, तो शी इज रीड का हमने आईएनजी फॉर्म कर दिया, रीडिंग बुक। वह किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग बुक। तो ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम इसका पढ़ेंगे नेगेटिव पार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव पार्ट। इसमें ज़्यादा कोई भेद नहीं होता, बस हमारे पास ऐड हो जाता है नॉट, और ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। फॉर्मूला एज इट इज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के आईएनजी हो। बस हमें इतना ध्यान रखना हो कि नॉट हमें वर्ब से पहले लगाना होता है, नॉट हमें वर्ब से पहले लगाना होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। श्याम गाना नहीं गा रहा है, ये वही एग्जाम्पल है, बस मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, नहीं। श्याम गाना नहीं गा रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, श्याम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल सा सेंटेंस हो गया, इजीली मेड हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें किसके बाद क्या लगाना है। हम पहले लगाएंगे सर, श्याम हो गया सब्जेक्ट, इज लग गया हमारा, नॉट आ गया, सिंगिंग हो गया मेरी वर्ब, और सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। को मैं आपको ढंग से समझाती हूँ। श्याम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें श्याम तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज नॉट आ गया, सिंगिंग हमारी हो गई वर्ब, और सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखना, सेंटेंस को एकदम फ्रीक्वेंस में जमाना। अगर आप अलग अलग पहले वर्ब लगा रहे हो बाद में नॉट लगा रहे हो, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। अब हमारे पास हो गया फिर वो सेकेंड सेंटेंस है हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हम विद्यालय नहीं जा रहे, तो वी आर, क्योंकि वी प्लूरल हो गया, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर थर्ड आ गया हमारे पास, वह किताब नहीं पढ़ रही है, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। देखा कितना सिंपल है इसे पढ़ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसको पढ़ने के लिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोनेगेटिव। ओके,
तो अब हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें बस ये होता है कि हमारा इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क करते हैं किसी से कोई चीज़, वो क्वेश्चन हमारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हम इज एम आर को पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले ही प्रयोग में ले लेते हैं। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बस हमारे फेरा इतनी बदली हुई है कि सब्जेक्ट की जगह इज एम आर और इज एम आर की जगह हमने लगा दिया है सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह खाना बना रही है। क्या वह खाना बना रही है, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले क्या लेंगे, इज। बना रही है यानी सिंगुलर, इसलिए हमने लिया इज। सब्जेक्ट आ गया शी, वर्ब आ गई कुकिंग, बना रही है, बनाने को, खाना बनाने को हम क्या कहते हैं, कुकिंग करना, कुकिंग फूड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे ही क्या वह पत्र लिख रहा है। क्या वह पत्र लिख रहा है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमने लिया इज। रहा है, इस वजह से ही। लिखने को हम कहते हैं राइट, जिसकी आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग। पत्र यानी लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। फिर आ रहा है, क्या बाहर बारिश हो रही है। ये मैंने आपका ये एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप और भी चीज़ों को ऐड ऑन करना सीख। जैसे कि बाहर का मीन्स होता है आउटसाइड, बाहर का मीन्स होता है आउटसाइड। बारिश यानी रेन, और रेनिंग का हो गया आईएनजी फॉर्म रेनिंग। बता दूँ, किसी भी थिंग के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, किसी भी थिंग के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। रेनिंग वैसे तो कोई थिंग नहीं है, फिर भी हम रेन हो गई, अगर कोई ना मौसम हो गया, सीज़न हो गया, वेदर हो गया, तो उसके लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं। तो इट के साथ हम इज़ का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर में आ जाता है। तो इज़, इट, रेनिंग, आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। इसको ही हम एक लास्ट फॉर्म में लेंगे, इंट्रोनेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव। इसमें कुछ नहीं होता, बस वो इंट्रोगेटिव वही सेंटेंस होते हैं, बस उसमें आ जाता है नॉट। तो हमारे पास इसका वही फॉर्मूला होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो वही है, क्या वह खाना नहीं बना रही है। पहले हमारे पास क्वेश्चन था, क्या वह खाना बना रही है, इसमें बस इतना ऐड हो गया, क्या वह खाना नहीं बना रही है। तो इसका वही हो जाएगा, इज़ शी नॉट कुकिंग फूड। आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीचों बीच में आएगा, यानी नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, उससे पहले मत लगा देना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए इज़ शी नॉट कुकिंग फूड। सेकंड हो गया, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, इज़ ही नॉट राइटिंग लेटर। सिंपल सा हो गया। क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है, इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड। ये लीजिए, हो गया हमारा सिंपल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल से वे में हमने इसको याद कर लिया, पढ़ लिया सेंटेंस के साथ। तो आगे ऐसे ही और पार्ट्स पढ़ने के लिए, पूरे टेंस को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।